जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की क्षितिज बुक का पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर, जिसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा यानी कि कहानी को, ये है पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर पार्ट 1 और 2 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदी में क्या कुछ उच्चारण, उसमें हिंदी के जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका क्या मतलब है, और इस कहानी का तात्पर्य भी, और जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों के जवाब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको बार बार देखें ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। तो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। अरे ये है क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता मतलब जो चीज़ हाँफना होता है उसे डोंकता कहते हैं। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मूक भाषा यानी कि जो चीज़ें बिना बोले, बिना मौखिक तौर पर उसको जो समझ आ जाए उसे मूक भाषा बोलते हैं। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेतो। दोहरी मार पड़ेगी। रगेदना का मतलब खदेड़ना, उसको भगाना, उसको मारना। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि आओ या ताओ, यानी कि करो या मरो। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय न होना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा का मतलब तजुर्बा, अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध, कुश्ती। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने खरीदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम यानी कि जिसमें दम ना के बराबर है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। तिरस्कार यानी कि उसको बात को रोका, उसका अपमान। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास का मतलब 2-4 मुँह ही लिए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौटा पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। कांजी होश यहाँ उनको उस स्थान को कहा जाता है जहाँ आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, उसे कांजी होश बोला जाता है।
तो आज के लिए भाग 3 का इतना ही। कल अगले वीडियो में मिलते हैं भाग 4 यानी पार्ट 4 में, और आगे की कहानी के बारे में समझेंगे कि आगे क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित ये कहानी समझ में आई है अभी तक। यदि नहीं आई है तो आप इसे बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं, ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। फिर भी यदि आपको नहीं आती है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद।